वो ऊपर के लीडर को अप्रोच नहीं कर पाता, बिकॉज डिस्टेंस बहुत हो जाता है, गैप बहुत हो जाता है। चलिए एक काम करते हैं कि आज का ये फेसबुक हमने लाइव करने का भी कमिटमेंट कर रखा है, आज का ये लाइव, तो अभी लाइव कर देते हैं। और आप सभी को पता होगा कि ये जो लाइव होना है ये के नारायण स्किल एकेडमी के पेज में होना है। ओके, सो लगभग 700 लोग होने वाले हैं, और आप सबको पता है कि 700 के बाद हम फेसबुक में ही आपको अवेलेबल हो पाएंगे और जूम पर अवेलेबल होगा नहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फेसबुक की लाइव केवल जूम में लाइव होते हुए तक है, उसके बाद वो लाइव डिलीट कर दी जाएगी, ठीक है? क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है केवल सीरियस पर्सन लोगों के लिए, केवल और केवल सीरियस पर्सन लोगों के लिए। सो आप अभी भी अपने वैल्यूएबल लोगों की जिंदगी में अगर वैल्यूएबल कुछ कंट्रीब्यूशन चाहते हैं तो आप उन्हें इनवाइट कर लें, बंद है भैया, आप उनको इनवाइट कर लीजिए जूम पर या तो फेसबुक पर, उनको इनवाइट कर लीजिए। और अगर वो अभी 300 लोगों की कुर्सी बची हुई है उसके बाद तो मुश्किल हो जाएगी। और गौरी मैम ने के नारायण स्किल एकेडमी का पेज, के नारायण स्किल एकेडमी का पेज शेयर कर दी है। आप यहां से, मैं एक चीज और जरूर कहूंगा कि आप के नारायण स्किल एकेडमी का पेज यहां से लाइक और शेयर जरूर कर ले। चलिए हम अभी अपनी नई पेज पे आज लाइव करते हैं। सो आप सभी जितने भी लोग सोशल मीडिया के यूजर हैं, नहीं मैसेज जो बचता है ना, सोशल मीडिया प्लेयर है, हमारा सब मैसेज एक के तरह है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी हमारे न्यू पेज के नारायण स्किल एकेडमी नॉर्मल बना को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, और आज का वीडियो जी भर के शेयर कर दे, अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक आज का वीडियो पहुंचे, आप जी भर के शेयर कर दे। एंड आई होप हम लोग फेसबुक में भी लाइव हो गए होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आप सभी को आमंत्रित करता हूं के नारायण स्किल एकेडमी एक ऐसी इनिशिएटिव जिसमें हमने बीड़ा उठाया है, चाहे वो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का व्यक्ति हो, अगर वो कुछ सीखना चाहता है, लेकिन वो जो सक्सेसफुल लीडर्स है, जो सक्सेसफुल नेटवर्कर्स है, उनके अप्रोच के बाहर है, वो नया है लेकिन वो सीखना चाहता है, करना चाहता है, तो के नारायण स्किल एकेडमी आज आपको घर बैठे ऐसे स्किल्स में मास्टरी कराएगी जो स्किल्स नॉट ओनली हाईली पेएबल है आज के डेट में, बट फ्रीलांसिंग भी है। अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप फ्रीलांसिंग में कर सकते हो, लेकिन इससे बड़ा पे करने वाला फास्ट में, रैपिडली, मल्टीप्लीकेशन में आपको कोई प्रोफेशन है नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का लास्ट सेशन में हम लोगों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रेजेंटेशन स्किल सीखा। और कहीं ना कहीं ये वो कौशल है जो हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए उसको व्यक्तित्व का निर्माण करने की। आज आर्ट ऑफ सेल्स, और कहा जाता है कि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो दशकों से सबसे ज्यादा पे करने वाला प्रोफेशन, जिसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी, और युगों युगों तक सेल्स ही एक ऐसा प्रोफेशन होगा जिससे आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और हर एक वर्ग का व्यक्ति जिसके अंदर मैं कुछ करना चाहता हूं, किसी भी उम्र में, बिना कुछ लागत के, ये प्रोफेशन को वो प्रैक्टिस कर सकता है, ये स्किल को वो सीख सकता है। और अगर सेल्स आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग में मिल जाए, नेटवर्क मार्केटिंग में मिल जाए, तो सोने पे सुहागा है। माय डियर फ्रेंड्स, एक साधारण सी चीज है जहां हम समझते हैं कि सेल्स मतलब बेचना, लेकिन आज जो हमारे सुपर कोच है वो कहते हैं कि सेल्स मतलब बेचना नहीं होता है, सेल्स मतलब तो खुद बिकना होता है। कैसे आप बिको, बेचो नहीं, कैसे बिको। और मैं आपको बताना चाहूंगा के नारायण स्किल एकेडमी, वैसे तो हम सब जानते हैं, मुझे पता है, ये हर इंसान के अंदर एक भाव है कि
आई नो एवरीथिंग, लेकिन सोच कर देखिए जो व्यक्ति मार्केट में प्रैक्टिकली काम किया हो, तो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली काम करने का अपना अपना अनुभव होता है। मैं अगर शिव साहब के बाबत कुछ पंक्तियां ऐड करना चाहूंगा तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिव साहब वहां चले गए, शिव साहब और मैं छठ काफी मनाने अच्छे के लिए। सोशल मीडिया से फ्रेंड्स रहे हैं, और वो कहते हैं ना, अपने बिरादरी लोगों की खुशबू आ ही जाती है, यहाँ नहीं छठ अपने मनाएंगे, बिरादरी के लोगों की खुशबू आ ही जाती है। तो आप यकीन मानेंगे, मुझे और करीब से जानने का मौका अभी चंद 2-3 दिन पहले ही मुझे मिला, शिव साहब को जानने का मौका। दिन भर हम लोगों ने समय बिताया, हमने अपनी इनिशिएटिव के बारे में बताई कि सर हम एक स्किल एकेडमी ओपन कर रहे हैं, जिससे लोग, आज वो लोग जो नेटवर्कर जो सही कौशल नहीं सीख पाने की वजह से मुरझा जाता है, मर जाता है, एक चॉकलेट से भी कम की कीमत में और काफी सारे फ्रेश सेशन देके हम उन तक एक सही सिलेबस नेटवर्क मार्केटिंग की पहुंचाए, और आगामी समय में ऐसे कोई स्किल, कोई कौशल जिसे लोगों को सिखा के उसको सेल्फ डिपेंड बनाया जाए, तो ये हम कार्य यहाँ पे करेंगे। और एक कंट्रीब्यूशन का भाव हमेशा इसमें होगा। जहां पे सरकार अक्षम है नौकरी देने के लिए, जहां पे बहुत कॉर्पोरेट, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट फेल है लोगों को अवसर देने में, तो ऐसी कोई कौशल, ऐसी कोई स्किल जो लोगों को सेल्फ मेड बना दे, यही हमारी थीम रहेगी इस एकेडमी की। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जब नजदीक से जाना शिव अरोड़ा साहब को, तो बहुत ही गदगद हो गया। शिव साहब की बाबत अगर बताना चाहूंगा तो एक दशक का लगभग उनका प्रैक्टिकली नेटवर्क मार्केटिंग में लीडरशिप और सेल्स का प्रैक्टिकल करते हुए अनुभव है। सोच कर देखिए, एक दशक, 10 इयर्स का। उन्होंने स्वयं अपने कार्य के दौरान 1 लाख से भी ज्यादा का नेटवर्क बनाने का अनुभव प्राप्त किया है। 1 लाख से भी ज्यादा का नेटवर्क बनाने का अनुभव उन्होंने खुद अपने प्राप्त अनुभव, उपलब्धि और ज्ञान को मेंटरशिप करके लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन को फील किया है कि जी हाँ, ये टूल, टेक्निक्स, मेथड एंड प्रोसेस काम करते हैं। और आज इंडस्ट्री के अंदर एक स्वीकार किए हुए मेंटोर के रूप में वो आए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं KNSA के नारायण स्किल एकेडमी की तरफ से श्री शिव साहब एंड उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी टीम की दिल से धन्यवाद करता हूं। और जिस तरीके से आपने हमारी बात रखी और हमारे साथ कोलैबोरेट करके पूरी इंडस्ट्री को, इवन पूरे देश को सर्व करने की एक भाव में आपने अपनी सहमति दी। क्योंकि देखिए, मिलेगा ना, आपका कोई भी एफर्ट हो, आपका कोई भी बिजनेस मॉडल हो, आपकी कोई भी इनिशिएटिव हो, अगर उसके पीछे, उसको शुरुआत करने के पीछे का रहस्य, अगर सर्विंग टू ह्यूमैनिटी, अगर इंसानियत को कंट्रीब्यूट करना है, तो निश्चित रूप से उसमें कुदरत आपका साथ देती है। लोगों को बहुत फायदा करता है। बहुत ज्यादा और समय न लेते हुए आप सब लोगों के ऊर्जावान शब्दों का चैट बॉक्स में अवलोकन करते हुए, ये ऊर्जावान शब्द होंगे आई एम एक्साइटेड का आप ई कर सकते हो, या वेलकम सर, ये सब आप मैसेजेस से सर का स्वागत कर सकते हो। इफ यू आर एक्साइटेड, प्लीज कम टू द चैट बॉक्स एंड टाइप ई। और लगभग 950 लोग जूम में हो चुके हैं, सो अगले 2 मिनट में हम लोग 1000 लोग कंप्लीट हो जाएंगे। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि बाकी के लोग फेसबुक में के नारायण स्किल एकेडमी फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, लाइक कर ले, और 1000 लोग मुझे जूम में देख रहे हैं, 1000 के 1000 फॉलोवर आज हमारे एकेडमी के पेज में आ जाए। और ये सेशन केवल लाइव है जूम में और साथ ही साथ फेसबुक में। इसके बाद इसकी कोई भी रिकॉर्डिंग, कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी। अगर आप कोई भी देखिए, मुझे पता है टेक्निकली कुछ स्ट्रांग होंगे, आप अपने लिए को रिकॉर्डिंग करके रखेंगे, वेल एंड गुड, बट अलाउ नहीं होगा उसे सोशल मीडिया में कहीं भी आपको डालने का। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स वेलकम आवर सेकंड स्किल कोच, आवर सेकंड सुपर कोच, मिस्टर शिव अरोड़ा साहब, motivational speaker, leadership and network marketing coach. So Shiv Saab, you are most welcome. Please start today's program. Thank you so much. Thank you so much. मोमोज मेरा गरम है, खा लो, काहे की शर्म है,
मोमोज मेरा खस्ता है, हम लोग खा लो बड़ा सस्ता है। हम लोग ये बता बादाम बादाम दादा का चाप। अब कंफ्यूज हो गए, ये मोमोज वाला आ गया है यहाँ पर, ये मोमोज बेचने आया है या फिर बादाम बेचने आया है। यहाँ पे तो कहा जा रहा था कि शिव अरोड़ा एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो आपको आर्ट ऑफ सेलिंग के बारे में बताएगा। हेलो दोस्तों, मैं पूरा खड़ा एकदम सेलिंग के बारे में बताने से पहले ये बताना चाहूंगा कि सेलिंग से पहले हमें ये समझना होगा कि मार्केटिंग कैसे करते हैं। सेलिंग इज ऑल अबाउट मार्केटिंग योर पर्सनल ब्रांड। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिव अरोड़ा है। 1 दशक का अनुभव नेटवर्क मार्केटिंग का, पिछले 16-17 सालों से मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूं और आज मुझे इस के नारायण स्किल एकेडमी में आके आप लोगों के समक्ष बीच उपस्थित होके मैं गदगद हो गया। और मैं अगर कमल सर की बात करूं तो जैसा कि सर बता रही थी कि सर का एक शानदार अनुभव रहा। देखो दोस्तों, मैं बोलता हूं कि मैं अच्छा नहीं हूं, मेरी किस्मत है कि मुझे अच्छे लोग मिल जाते हैं और मैं और अच्छा हो जाता हूँ। मतलब मेरी अच्छाई इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन। जो अच्छा होता है उसको सब अच्छे दिखते हैं। तो अगर कमल सर को मेरे अंदर अच्छाई दिख रही है, अगर उनको कुछ बेहतरी दिख रही है, तो ये उनका नजरिया है, उनके चश्मे का आईना है जहां से वो केवल पॉजिटिविटी देखते हैं। एंड आई हैव सीन मेनी पीपल इन डायरेक्ट सेलिंग एंड आई मस्ट टेल यू ही इज only he's a person like that कि जो सिर्फ पॉजिटिविटी को खोजते हैं, पॉजिटिविटी को तलाश करते हैं। एक नेगेटिव सिचुएशन भी आप उनको दे दीजिए, वो पॉजिटिविटी को खोजते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरी ऑडियो आप तक क्लियर आ रही होगी। तो अगर ऑडियो क्लियर है तो एक बार आप मेरे को बता देंगे, ए लिख देंगे, गुड, यस, थम्स अप, ओके। एक्साइटेड है तो ई टाइप कर दीजिए, ओके। चलिए, सभी का धन्यवाद। मेरा थोबड़ा भी दिख रहा है सबको, सब नया मूंगफली पूछते हैं। मेरा थोबड़ा, नया मूंगफली, अच्छा थोबड़ा भी दिख रहा है। चलो ठीक है, तैयार हो गया है, सब कुछ बढ़िया, लेजर बढ़िया, सब कुछ चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। तो सारे लोग तैयार हैं आज आर्ट ऑफ सेलिंग सीखने के लिए। आर्ट ऑफ सेलिंग है क्या? बेचना किसे कहते हैं? तो चलो उसको शुरू करने के पहले कोई आप लोग में से इच्छुक है कि मेरे बारे में थोड़ा सा और जान ले? नमक देंगे। आप में से कितने लोग इच्छुक हैं कि मेरे बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहते हैं? या नहीं सर, केवल मुद्दे की बात करो भाई, मेरे को सिखाओ और आप जाओ। या फिर आज आप मुझसे दोस्ती करने आए? दोस्तों, ये वेबिनार फ्री है। अरे फ्री क्या है दोस्त, इस दुनिया में कुछ फ्री नहीं है। आप लोग समय निवेश कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे, आप लोग समय निवेश कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ चाहिए। आप मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूं, तो मुझे भी बदले में कुछ चाहिए होगा। क्या चाहिए? मुझे आपकी दोस्ती चाहिए। क्या आप लोग मेरा फ्रेंडशिप कबूल करते हैं? मेरा नाम शिव है। 2006 में मैंने डायरेक्ट सेलिंग की यात्रा शुरू की। आज अगर मैं मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, नेटवर्क मार्केटिंग कोच हूं, वो इस बनस्पत हूं क्योंकि मैंने डायरेक्ट सेलिंग जब की थी ना दोस्तों, ईमानदारी से काम किया था। ये सोच के नहीं किया था कि कल को मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर बनने का, इसलिए पूरी तैयारी कर रहा हूं, नहीं। मैंने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया था। और अगर आज मैं जो कुछ भी हूं वो मैं अपने फेलियर्स की वजह से। डायरेक्ट सेलिंग में जैसे ही मैंने कदम रखा, आप लोगों को भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब बताया गया होगा तो आप लोगों की भी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, सपने बड़े हो गए होंगे। यस और नो? बड़े हो गए, मेरे भी बड़े हो गए। और जैसा कि डायरेक्ट सेलिंग में हम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या करते हैं? वी ट्राई टू बिल्ड आवर नेटवर्क वेरी फास्ट। हम अपने नेटवर्क को फास्ट बनाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। और इस यात्रा में मैंने अपने 40-45 दोस्तों को फटाफट से, हफ्ता 10 दिन 15 दिन हुआ और मैंने सबको बता दिया इस बिजनेस के बारे में, व्यापार के बारे में। एंड आई वाज होपिंग कि अब मेरा बिजनेस एकदम बम्बार्ड हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और मेरे को सबके तरफ से मिलता है बड़ा बड़ा नो, नो, रिजेक्शन, फेलियर। वही लगाता है। तो जैसा कि आप लोगों को भी यहाँ पर आपकी मेंटर्स होंगी, आपकी अपलाइंस होंगी, आप लोग परेशान होते हैं तो उनके पास जाते होंगे। तो मैं भी अपने मेंटोर के पास गया और मैंने बोला कि साहब, मैंने ना
40-45 लोगों को बता दिया, समझा दिया, कोई भी हमारे सिस्टम में ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं अरे वाह क्या बात है चिफ, कांग्रेचुलेशन। मेरे को लगा कि यार इनको सुनने में प्रॉब्लम हो गया। मेरे को लगा मैं बोल कुछ और रहा हूँ लेकिन इनको सुनाई कुछ और दे रहा है। मैंने बोला सर 45-40 लोगों ने, किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया, किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया। अरे वाह शिव कांग्रेचुलेशन। मैंने बोला यार ये गजब का मेंटर है। उन्होंने मेरे को एक किताब निकाली, ठीक है, एक किताब निकाली। उन्होंने बोला कि वो हमारे कंपनी के उस टाइम के बहुत बड़े अचीवर थे, तो इनके जैसा बनना चाहते हो, इनके वाला अचीवमेंट लेना चाहते हो। मैंने बोला हाँ, कौन नहीं चाहेगा। इनके वाला नाम लेना चाहते हो, इनके वाली शोहरत कमाना चाहते हो। मैंने बोला हाँ। इन्होंने अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर में 10,000 नो कमाए और तब जाके ये सब कुछ मिला इनको। तो तुमने तो पहले ही 2 हफ्ते के अंदर में छक्का मार दिया, इतना ज्यादा नो इकट्ठा कर लिया। मैंने बोला अच्छा ऐसा। दोस्तों समझने वाली बात आपको समझाता हूँ, मैं आपको बोलना क्या चाहता हूँ इस बात को जरा समझिए। दोस्तों सारा खेल हमारे माइंडसेट। आपको भी ये बात समझ में आ रही होगी, मुझे उस वक्त बात नहीं समझ में आई। ये बात मेरे को मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेट इन अ सेंस कि मेरा माइंडसेट बदले। क्योंकि जब आपको लोग मना कर रहे होते हो, आपका मनोस्थिति शेक हो जाता है, आपका माइंडसेट हिल जाता है, आप टूट जाते हो। और टूटे हुए मन के साथ व्यापार नहीं होता है। लेकिन वो बातों को सुन के मेरे अंदर जोश आ गया। जोश आने के बाद मैं वापस अपने प्रोस्पेक्ट्स के पास, अपने फ्रेंड्स के पास प्लान को लेके गया। अब मुझे कोई नो कहे तो मैं बोला अरे वाह। तो ये जो माइंडसेट डेवलप हुआ, लोग नो बोलते मैं बोलता हूं अरे वाह, लोग बोलते हैं नो, मैं बोलता हूं अरे वाह। तो सामने वाला बंदा कंफ्यूज, यार हम इसको नो बोलते हैं ये लेकिन खुश रहता है, इसका मतलब इस बिजनेस में हमारे लिए कुछ है। पहले क्या होता है, लोग समझते हैं कि जब मैं समझाने जा रहा हूं, मैं ज्वाइन करूंगा तो इसको फायदा है। लेकिन जब तक लोगों को उनका फायदा नजर नहीं आएगा, वो आपके साथ नहीं आएंगे। तो जब मैं बोलता हूं अरे वाह, क्या बोलता हूं, क्या बोलता हूं, कमेंट में लिखो ना अरे वाह। एक भी बंदा यहां से अगर जूम से खिसका, दूसरा बंदा वेटिंग में लगा हुआ है। मेरी बात याद रखना, एक भी बंदा अगर किसका दूसरा बंदा लाइन पे लगा हुआ है, फिर एंट्री नहीं मिलेगी। गलती से भी अपने नेट को, स्पीड को स्लो मत होने देना। डायरी पेन लगातार चलती रहनी चाहिए। ये सेशन 1 घंटे का जाएगा, 1.25 घंटे का जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आज कुछ जबरदस्त होने वाला है। टुडे आई एम ऑन माय बीस्ट मोड, ये बीस्ट मोड ऑन हो चुका है। तो दोस्तों ये जैसे ही मेरा माइंडसेट बदला, मुझे रिजल्ट मिलने लगे। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन, मैं अपने 16-17 सालों का लेसन आपको बता रहा हूं एक वन लाइन में। मैंने फेलियर को जब एक्सेप्ट किया, मैंने रिजेक्शन को जब एक्सेप्ट किया, मुझे सफलता मिलने लगी। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के तहत मुझे ये समझ में आया कि रिजेक्शन से हार नहीं मानने का, फेलियर से हार नहीं मानने का, फेलियर को एक्सेप्ट करना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, एंड यू विल गेट एवरीथिंग। रिजेक्शन नो, फेलियर। 10वीं क्लास में जब बच्चा फेल हो जाता है ना, सुसाइड। कोटा के अंदर में क्या स्थिति है आपको पता है, न्यूज चैनल की हेडलाइंस है, बच्चे एग्जाम में पास नहीं हो रहे हैं तो क्या करें, अपनी जिंदगी को आई छोड़ दो। लाल गुलाब लेके जब जाते हैं ना 14 फरवरी को, और लड़की बोलती है नो आई डोंट लव यू, जान दे देते हैं या जान ले लेते हैं। क्यों? 75 किलो का अहम नो को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ने मुझे सबसे पहला अध्याय जो सिखाया, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना, फेलियर्स को एक्सेप्ट करना। अरे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स टूट जाते हैं थोड़े मोड़े चैलेंजेस में, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड टू द ओनर ऑफ सीसीडी। सीसीडी घाटे में चल रही थी, 4-5 हजार करोड़ के नुकसान में, सुसाइड कर लिया ओनर ने। उनकी वाइफ आके कुर्सी में बैठ गई, उनकी वाइफ आके कुर्सी में बैठ गई। उनकी वाइफ जब कुर्सी में आके बैठी, उन्होंने गेम पलट डाला, क्लियर कर दिए, कंपनी चलने लगी। सेम हड्डी मांस का इंसान, वही 2 हाथ 2 पैर 1 नाक 2 आंखें, और सारा गेम बदल गया।
तो अंतर कहाँ था दोस्त? अंतर यहाँ था माइंडसेट, मनस्थिति। मनस्थिति बनाए परिस्थिति, और ये मनस्थिति को डेवलप कैसे करना है, ये मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के तरफ से गिफ्ट मिला। एंड दैट इज द रीजन आई एम एक्सेप्टेड ऑल ओवर। आज मैं कॉर्पोरेट में, एमएलएम में, हर जगह अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, मेरे एजुकेशन पे टिक 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 शिव अरोड़ा, वाह, आई लव यू, यू आर वंडरफुल, यू आर कैरिस्मेटिक, यू हैव फेनोमेनल एनर्जी। सब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की देन। अपने परिचय के बारे में बताऊं तो अभी कुछ महीने पहले ही मुझे डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। अभी मैं 15-20 दिन पीछे जाऊं तो मेरी जो एकेडमी है, मतलब जैसे मैं कोचिंग कर रहा हूं, शिव अरोड़ा मोटिवेशन, ठीक है, ये के नारायण एकेडमी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रही है। इसने मेरे साथ कोलैबोरेट किया, मैं शिव अरोड़ा मोटिवेशन, मेरे एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन सिस्टम ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। 4th नेशनल कन्वेंशन ऑन सोशल रिलेवेंस इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दिल्ली के अंदर में हेम पांडे सर के हाथों द्वारा मुझे वो अवार्ड से नवाजा गया। ये मेरा छोटा सा परिचय है, 16-17 सालों के अनुभव को इकट्ठा करके लाया हूं, और अब मैं आपको बताने वाला हूं बिकेंगे कैसे, तो ब्रांड कैसे बनना है। आर यू रियली एक्साइटेड to know how to become brand? तो आपको मेरी स्लाइड दिख रही है? यस। तुम्हारे नाम भी लिखे हैं। ओके, आर्ट ऑफ सेलिंग, एवरीवन नाम भी लिखे हैं हम। What is selling? पहले समझते हैं सेलिंग क्या है। सेलिंग इज नथिंग। दोस्तों देखो, मैं आज आपको सिखाऊंगा भी, मेरी पीपीटी शेयर हो रही है, मैं आपको सिखाऊंगा भी, लेकिन मेनी थिंग्स यू विल ऑब्जर्व। आप बहुत कुछ चीजें प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बेच के दिखाऊंगा। मैं प्रैक्टिकली बेच के दिखाएगा। आप प्रोडक्ट आपके सामने है, वो प्रोडक्ट नहीं, एक ब्रांड है। वो ब्रांड क्या है? शिव अरोड़ा। कैसे बेचने का है, समझने का है, ठीक है। सेलिंग क्या है? आप कहीं पे भी, अरे कहां से 1000 लोग जूम के अंदर में, अरे जबरदस्त, वाओ, बड़ा इनिशिएटिव के नारायण स्किल एकेडमी, आई जस्ट लव यू। 1000 पीपल 5 मिनट के अंदर में। तो मुझे बताइए, आप लोग कहां से है भाई, कहां से, किस किस शहर से है, जरा जानू तो। आपसे दोस्ती होने वाली है, थोड़ा जानू। गोरखपुर, कोलकाता, यूपी, सूरत, अलीगढ़, वाराणसी, आसाम, लखनऊ, बिहार, यूपी, अमृतसर, छपरा, बिहार, ओ माय गॉड, धीरे, अरे धीरे, ओ माय गॉड, दमन, लखनऊ, असम, गोंडा, छत्तीसगढ़, गोरखपुर, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, उन्नाव, वाराणसी, महाराष्ट्र, ओ माय गॉड, 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 सो मेनी एक्टिव पीपल, सो मेनी एक्टिव पीपल। दिस इज व्हाट माय फूड। से मुझे एनर्जी मिलती है। सेलिंग क्या है ये प्रैक्टिकली बता दिया ना। सेलिंग क्या है आपको ये प्रैक्टिकली बता दिया ना। सेलिंग कुछ नहीं है दोस्तों, सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम वन पीपल टू अनदर। आप दिल्ली में हो या कोलकाता में हो या आप मैसूर में हो या आप बिहार में हो या आप बंगाल में हो, आप मुझे कमेंट में ईमानदारी के साथ लिखना, तारीफ के लिए मत लिखना। क्या मेरी एनर्जी, क्या मेरा ऑरा, क्या मेरी वाइब्स आप तक, आपके शहर में, आपके कमरे तक पहुंच पा रही है? If yes, tell me. If yes, tell me. Yes, why टाइप कर दीजिए, मैं समझ जाएगा। मैं समझदार है, पढ़ा लिखा, समझदार है, ठीक है। नहीं किया ना, सेलिंग क्या है? सेलिंग शेयरिंग करने को कहते हैं यार। चलिए मानो बेचना मतलब प्रोडक्ट लेके निकल नहीं जाना है, ले लीजिए ना सब नहीं। सेलिंग क्या है? सेलिंग इज शेयरिंग। शेयर करने को सेलिंग कहते हैं, हेल्प करने को शेयरिंग कहते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने को सेलिंग कहते हैं, कंट्रीब्यूट करने को सेलिंग कहते हैं। सेलिंग क्या है? सेलिंग ही तो बिजनेस है। सेलिंग अगर नहीं होगी तो बिजनेस कहां से होगा? जरा इस बात को समझिएगा, जरा इस बात को समझिएगा। जो लोग सेल्स में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं,
जो डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में है, इस बात को समझिएगा कि ये इंडस्ट्री आपको एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म देती है जहां पर आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। इसके बारे में पहले ही कमल साहब ने आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एक सर्वे हुआ बिलियनर्स का सर्वे हुआ, 53 बिलियनर्स का सर्वे हुआ कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी। तो उस शुरुआत में क्या था कि कोई सेल्समैन था, कोई स्टॉक ट्रेडर था, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर था, कोई इंजीनियर था, कोई एनालिस्ट था, कोई अकाउंटेंट था, कोई रिटेल असिस्टेंट था, कोई मार्केटिंग का रोल था, कोई लीगल एडवाइजर था। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, वो 53 लोग बिलियनर्स बने थे। उसमें सबसे ज्यादा लोग 10 लोग कौन थे पता है? जिन्होंने अपना करियर सेल्स से शुरू किया। तो सेल्स एक ऐसी स्किल है कि जिसको आपने मास्टर कर लिया, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द फ्यूचर बिलियनर्स। मैं फ्यूचर बिलियनर्स के समक्ष आज ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूं और उनको ये बता रहा हूं कि आप भी इसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, सेल्स इंडस्ट्री। हु इज नॉट सेलिंग? कौन नहीं बेच रहा है? बिलियनर जेफ बेजोस या अडानी या अंबानी, कौन नहीं बेच रहा है? मुझे बताइए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बेच रहा है क्या? यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं बेच रहा है क्या? अरे एक कुमारा लड़का भी जब बागीचे में उसको एक लड़की पसंद आ जाती है ना, तो वो भी उसको साबित करने में लग जाता है कि मैं लड़का है, मैं सबसे अच्छा लड़का, मेरा नहीं खेलता, मैं दूसरी लड़की की तरफ तो देखता ही नहीं। क्यों? ये क्या कर रहा है? जब वो उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आई एम द बेस्ट फॉर यू, दैट मीन्स ही इज सेलिंग। अरे वो छोड़ दीजिए, डायरेक्ट सेलर बेच रहा है, इंश्योरेंस एजेंट बेच रहा है। मदर भी अपने बेटी को अपना आइडिया इंडोर्स करती है, बेटा कर ले शादी, ये सही उम्र है, ये सही लड़का है। जब आप अपने आइडिया से इंडोर्स करते हो, इसको क्या बोलते हैं? अरे वो छोड़ दीजिए साहब, एक भिखारी विथ ड्यू रिस्पेक्ट जो वाकई में जरूरतमंद है, लेकिन जो काम कर सकते हैं, लेकिन आज वो भी भीख मांग रहे हैं सड़क के किनारे, आपको भी पता है। तो वो कैसे भीख मांगते हैं? एक लेवाइस की जीन्स पहन के आ जाएंगे, एडिडास की टी शर्ट डाल के आ जाएंगे, स्पोर्ट्स रिबॉक का स्पोर्ट्स शूज पहन के आ जाएंगे और बोलेंगे अल्लाह के नाम पे दे देना बाबा। तो क्या आप उनको भीख दोगे? क्या आप उनकी मदद करोगे? नहीं ना। क्यों? अरे यार ये तो अच्छा खासा है। तो उसको भी पता है कि मेरे को भिखारी दिखने का है, अगर मैं भिखारी जैसा दिखेगा नहीं तो वो भी गंदा दिखता है ना यार, हम नहीं लेंगे वक्त। गंदे कपड़े, फटे टूटे कपड़े पहनता है, उसको भी पता है तभी मेरे को भीख, मतलब उसको भी पता है कि मेरे को बिकना कैसे है। अटायर का भी रोल होता है, प्रेजेंटेशन का भी रोल होता है, कम्युनिकेशन का भी, एवरीथिंग मैटर्स व्हेन इट कम्स टू सेलिंग। जब सेलिंग सीखना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको सब सीखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जुड़े हुए हैं ना? हर कोई बेच रहा है, लेकिन आपको बेचना नहीं है। अनकवर द नीड्स ऑफ द बायर एंड लर्न आर्ट ऑफ सेलिंग। आपको समन से न कहते हैं, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, they buy why you do it, and what you do simply proves what you believe. आपका विजन क्या है? Why you are in रोहित गाड़ी लेते हैं क्या? अतुल भैया गए? हाँ गए। उनको हम क्या बताए, जाना था बरगदमा, जाना था न्योता में। लाइटर भाई, मनोस्थिति के साथ जुड़ते हैं। आप जब प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहे हैं, अंदर में आपकी इच्छाएं क्या लग रही हैं? अंदर में मनोवैज्ञानिक तौर पे आपके विचार कौन से उत्पन्न हो रहे हैं? विचार अपने आप से ईमानदारी से पूछिए कि आप ये कह रहे हैं, प्लीज कर लो ना यार, 5 ओवर बहुत मुश्किल से तुमको लेके आया हूं यार, मना मत करना यार, कर लेना यार, तू ज्वाइन कर लेगा तो मेरा फायदा हो जाएगा यार, चेक बन जाएगा यार। अपने आप से ईमानदारी से पूछे कि आपके अंदर क्या ऐसा एटीट्यूड है
तू करेगा तो तेरे को बेनिफिट है। मेरे पास तो लाइन लगी हुई है, लाइन लगवानी कैसे है उसको सिखाने के लिए अपन के पास शिव अरोड़ा है ना। क्या नाम है, नाम क्या है, शिव अरोड़ा। तो भाई तू बीच बीच में खुद को बहुत बेचता है, अरे बॉस यही तो सिखाने आया। अच्छा तो कैसे सिखाएगा, अच्छा खुद को डेमोन्स्ट्रेट करके, ओके। अरे भाई क्या ओ, अच्छा यहाँ पे कौन कितने लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, शिव अरोड़ा तो एक है, लेकिन यहाँ दो कैसे हो गया, अभी समझना है, अभी समझना है सारा गेम। वाई, जब तक रीजन क्लियर नहीं होगा तब तक विषय, किस लिए कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जरा झांके। सबकॉन्शियस इमेज क्या है हिंदुस्तान के अंदर में एक सेल्स पर्सन की। जब कोई दरवाजे के ऊपर में आपको बेचने आता है तो आप क्या कहते हो, उसको सुनते भी नहीं हो, दरवाजा लगा देते हो। क्यों, ये एक इमेज है सेल्स पर्सन की हिंदुस्तान के अंदर में। लेकिन आप आंखें बंद कर लें और इमेजिन करें कि एक सेल्स पर्सन है नो दुबई में, न्यूयॉर्क स्ट्रीट में, कैसा होगा नो, वो कैसे कपड़े पहना होगा, उसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा। और